बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब में और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि जैसे ही मौसम बहार की आमद होती है, कराची प्रेस क्लब की ये रवायत रही है कि वो हमेशा की तरह हर साल बहार के इस मौसम में फूलों की नुमाइश कराची प्रेस क्लब के अरकान के लिए भी करता है। ये कैसे फूल हैं, कितनी अक़साम के फूल हैं, कितने दिन ये नुमाइश रहेगी, आइए जानते हैं। कराची प्रेस क्लब में ये हमने अपने अरकान के बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए ये फ्लावर शो का इनेकाद किया। आपने देखा तकरीबन 5000 से ज़ायद यहाँ पे जो है वो मौसमी पौधे हैं जिनकी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तकरीबन 40 के करीब जो है गुलाब के फूलों के यहाँ पे रंग हैं और मुख्तलिफ़ रंगारंग पौधे हमने यहाँ रखे हैं। और आप देखें अरकान, उनके अहले खाना यहाँ मौजूद हैं। इस मौके पे हमारे साथ जो है वो गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन नुसरतुल्लाह साहब और डीजी पार्क नदीम हनीफ़ साहब मौजूद हैं और उनके ताउन से ही ये जो आप कह लें कि ये फ्लावर शो का इनेकाद हुआ है। कराची प्रेस क्लब की हमेशा ये रिवायत रही है कि वो अपने अरकान के लिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी रखते हैं जो बहुत हेल्दी एक्टिविटी हो। फ्लावर शो भी आपको पता है कि ये कुदरत के रंग हैं, उसकी खुशबू है, हसीन नज़ारे हैं, ये सब हमने अपने अरकान के लिए जो है यहाँ पे फ़राहम किए हैं। ये जो फ्लावर शो की जो आज से लेके और कल इतवार तक जो है ये जारी रहेगी और मैं अपने अरकान से दरख्वास्त करूँगा कि अपने अहले खाना के साथ यहाँ लाजमी तशरीफ़ लाएँ। शुक्रिया। सर, कराची के लिए यह बहुत शानदार दिन है आज के। कल बारिश हुई, मौसम साफ़ सुथरा निखरा है और फिर प्रेस क्लब की इंतज़ामिया ने जो दिन मुकर्रर किया तो ये इत्तफाक से बहुत अच्छा हुआ कि इतने रंग बिखरे हैं, कुदरत है, फूल हैं, ग्रीनरी है, सब्ज़ा है और इतनी अच्छी हवा चल रही है, मौसम खूबसूरत है। तो इससे बेहतर तफरीह कहीं नहीं हो सकती। इस वक्त जो हम यहाँ पर मौजूद हैं प्रेस क्लब में और इंतज़ामिया ने किया है, इतनी वेरिएशन है यहाँ पर। हम देख रहे हैं गुलाबों की और दूसरे फूलों की। समझ नहीं आता कि कुदरत ने कैसे रंग बिखेरे थे। हमें एंजॉय करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ आना चाहिए और क्लब की इंतज़ामिया का भी शुक्रिया जी। आज कराची प्रेस क्लब के अंदर आपके सामने है प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है फ्लावर शो का, जो बहार की आमद के साथ साथ ही जो है ना एक कराची प्रेस क्लब की रवायत भी बन गई है कि अपने अरकान और उनकी फैमिलीज़ के लिए हम यहाँ पे फ्लावर शो का इनेकाद करते हैं। इसमें तकरीबन जो है कि पाकिस्तान के ना सिर्फ बल्कि दुनिया के बाहर की भी जो दुनिया के जो है वो हैं वो बैरूनी ममालिक से भी नायाब पौधों का और फूलों का पौधों के जो है यहाँ पे ला के रखे जाते हैं नुमाइश के लिए। एक बेहतरीन माहौल बन जाता है। फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं, अपनी बच्चों के साथ आती हैं और यहाँ पे विज़िट करती हैं। इसमें गुलाब के फूल हैं, गुलाब के 7 से 8-10 किस्म के अक़साम के यहाँ गुलाब के फूल रखे हुए हैं, यहाँ पे पौधे रखे हुए हैं और जिस पे जो है कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पौधों पर जो है फूल खिले हुए हैं और एक अलग ही जो है कि माहौल बना हुआ है, खुशगवार माहौल बना हुआ है। और इसके अलावा जो है गेंदे के फूल हैं और सरसों के फूल हैं यहाँ पर, और रात का राजा, दिन की रानी, मोती के फूल हैं और नित नए किस्म की जो है शाम के यहाँ पे जो है कि मौसम बहार के जो मौसमी फूल होते हैं, पौधे होते हैं, वो भी यहाँ पे नुमाइश के लिए रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं अपने अरकान से सबसे जो है कराची प्रेस क्लब के अरकान से मुल्तमिस हूँ, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए मेला सजाया गया है। यहाँ पर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ और यहाँ पे आके विज़िट करें कि ये जो एक मुस्बत सरगर्मी है इसके अंदर हिस्सा लें। तो और हमारी जो इसका एक मकसद ये भी है इस नुमाइश का कि हमारे आने वाली जो नई नस्ल है उसके अंदर शजरकारी का और बागबानी का शौक़ पैदा हो, ये जो है कि जो शऊर पैदा हो कि हम लोगों ने, हमारे पाकिस्तान की कौम ने, कराची की बिलखसूस कौम ने किस तरीके से माहौल से नबर आज़मा होने के लिए, उनके चैलेंजेस को सामना करने के लिए हमें किस तरह से जो है कि बागबानी करनी है, शजरकारी करनी है, इसका एक मकसद ये भी है। जी नाज़रीन, आपने यहाँ के अरकान की गुफ्तगू को भी मुलाज़ा किया, कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी शुएब खान की गुफ्तगू भी सुनी आपने, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल भी देखे हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? आप इसमें आए हैं, नहीं आए हैं, आपको आना चाहिए था?
क्या आप इसके बारे में राय रखते हैं? इतने सारे फूल आपने देखे हैं, इसके बारे में आपने हमें ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।